हस्तियों को बचाने को लेकर 10 सालों का ये जो संघर्ष है, आप विश्वास करेंगे कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, किस तरीके से अडानी को मजबूत करने का काम और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने का काम हुआ है, वो हस्तियों में हुआ है। और हस्तियों इसका सबसे बेहतर उदाहरण है। 2014 में इसी पल्सर कोल ब्लॉक के कोयला खनन के खिलाफ और 20 गांव ने विरोध किया था कि 5वीं अनुसूची का इलाका है, यहाँ हम खनन की इजाजत नहीं देंगे, कोल ब्लॉक का आवंटन ना किया जाए। बावजूद इसके 7 कोल ब्लॉकों का आवंटन किया गया। परसा ईस्ट, केतेवासन, परसा, पतुरिया, गिदमुड़ी, मदनपुर साउथ। परसा कोल ब्लॉक के प्रभावित जो गांव हैं, साली, हरिहरपुर, फतेहपुर, 2014 में विरोध किया, 2017 में 2 बार ग्राम सभाओं में विरोध किया और 2018 में विरोध किया। और 2018 में विरोध में भी ये कहा कि हम जो वन भूमि के डायवर्जन की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि वन अधिकार मान्यता कानून हमें हक देता है। सरगुजा के जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन प्रशासनिक अधिकारियों ने और अडानी के साथ मिलके जो ग्राम सभा में विरोध हुआ था, उसके बाद की ग्राम सभा प्रस्ताव में उदयपुर के रेस्ट हाउस में जाके फर्जी ग्राम सभा लिखवाया कि हम खनन की सहमति देते हैं। जब लोगों को ये पता चला, लोगों ने कहा हमने कभी भी ये सहमति नहीं दी है और थाने में एफआईआर करने के लिए सूचना दी, कलेक्टर को सूचना दी कि इस पे एफआईआर दर्ज की जाए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में सरकार बदली, 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने शपथ ली और 26 दिसंबर को लोग पहुंचे कि ये जो फर्जी ग्राम सभा हुई इसकी जांच करवाइए, आप जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया इसको रोकिए। 3 साल हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2019 में फतेहपुर गांव में हस्तियों के लोग 75 दिनों तक धरने पर बैठे रहे, एक अधिकारी बात करने के लिए नहीं आया। 2021 में 300 किलोमीटर पैदल चल के रायपुर पहुंचे। राज्यपाल ने कहा कि फर्जी ग्राम सभा की जांच किए बिना कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन बेशर्म केंद्र की मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने मिलकर हस्तियों के उस परसा कोल ब्लॉक की कार्रवाई को आगे बढ़ाया बिना ग्राम सभा की जांच के। 3 सालों से हस्तियों के लोग, तीनों गांव के लोग कह रहे हैं कि फर्जी ग्राम सभा की जांच हो, आज तक ग्राम सभाओं की जांच नहीं हुई। और ये जो जंगल की कटाई है, ये गैर कानूनी है, ये अवैध है, ये 5वीं अनुसूची के खिलाफ है और इसीलिए इसके खिलाफ गांव की महिलाएं और लोग बैठे हुए हैं कि हम एक पेड़ कटने नहीं देंगे। साथियों, हम सब जानते हैं, सोहन भैया यहाँ बैठे हैं, कि 5वीं अनुसूचित इलाकों में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई बिना ग्राम सभा सहमति के नहीं हो सकती। और यहाँ के ग्राम सभाओं के विरोध को देखते हुए कोल बैलिंग एक्ट 1957 लगाए और ये कह दिया कि यहाँ पे पैसा कानून लागू नहीं है। साथियों, 1996 में बना पैसा कानून ये कहता है कि आप किसी भी कानून से भूमि अधिग्रहण करिए, बिना ग्राम सभा की सहमति के नहीं हो सकता। और यदि इसी तरीके से आप ग्राम सभाओं को बाईपास करिए तो रायगढ़ में इसी अडानी परियोजना के लिए 14 गांव जड़ना है, महाराष्ट्र कोल ब्लॉक के लिए, गुजरात के कोल ब्लॉक के लिए 21 गांव जड़ने वाले हैं। तो यदि इसी तरीके से कोल बैलिंग एक्ट से भूमि अधिग्रहण होने लगेगा तो 5वीं अनुसूची का कोई मतलब नहीं है। और इसलिए ये मैं बार बार कहता हूं कि हस्तियों की लड़ाई सिर्फ 2 या 3 गांव को बचाने की लड़ाई है, ये 5वीं अनुसूची को भी बचाने की लड़ाई है, क्योंकि ऐसे भूमि अधिग्रहण हुआ तो 5वीं अनुसूची का कोई औचित्य नहीं रहेगा। और साथियों, जिस हम जंगल में बैठे हैं, ये हस्तियों का जो 1.5 लाख हेक्टेयर का जंगल का विनाश होना है, ये एक खदान की प्रक्रिया है। आज ये परसा कोयला खदान खोलेंगे, परसा ईस्ट केतेवासन का दूसरे चरण 6000 हेक्टेयर के 4.5 लाख पेड़ कटेंगे। जब ये 2 खदान चालू हो जाएंगे तो अगला नंबर केते एक्सटेंशन का है, 1700 हेक्टेयर की कोल ब्लॉक है। और उसके बाद हम देख रहे हैं ये जो तारा का जंगल है, क्योंकि ये सार्वजनिक तथ्य है कि छत्तीसगढ़ सरकार और अडानी के बीच में गठजोड़ हुआ है कि हम पतुरिया गिदमुड़ी खदान छोड़ देंगे और ताला आपको दे देंगे, और 2100 से ज्यादा, 2000 से ज्यादा हेक्टेयर की खदान ताला अगले वाल में उजड़ने वाला है। एक एक करके ये सिर्फ हस्तियों के 3 गांव का सवाल नहीं है, हस्तियों के पूरे 30 गांव उजड़ने वाले हैं। और यदि ये 30 गांव उजड़े तो ना बिलासपुर बचेगा, ना जांजगीर बचेगा, ना कोरबा बचेगा, क्योंकि ना हस्तियों नदी बचेगी, ना पांगो बांध बचेगा। बस्तर दर्पण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं हसदेव अरण्य जंगल के बारे में,
जो कि 1,70,000 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि वहाँ के जो भी आदिवासी भाई बहन हैं वो लगभग सालों से इस जंगल को बचाने के लिए कई बार रायपुर भी गए, मुख्यमंत्री जी से भी मिले, राज्यपाल जी से भी मिले। चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या राज्य की भूपेश सरकार, इन दोनों ने हसदेव के साथ अन्याय किया। प्रशासन ने अडानी प्रशासन बनकर कार्य किया और उसी को भूपेश सरकार ने सहमति प्रदान की है। इस अन्याय को प्रदेश के एक एक गांव में ले जाने के लिए हजारों लाखों की संख्या में अब लोग रोड पे निकल चुके हैं। ये आंदोलन अब बस हसदेव, सरगुजा या छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि देश और विदेशों में भी चल रहा है। लोगों का कहना है ये लड़ाई सिर्फ चंद गांव को बचाने के लिए नहीं बल्कि 5वीं अनुसूची को बचाने के लिए हसदेव के जंगल और नदी को बचाने की लड़ाई है। छत्तीसगढ़ की जनता और अडानी के बीच में हमारे भूपेश बघेल जी ने अडानी को चुना। अब जनता की बारी है। जनता में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। जनता अब निकल चुकी है रोड पर अपने हसदेव, जल, जंगल और ज़मीन को बचाने के लिए।